नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर एग्ज़ाम गुरु में। आज हम आपके लिए लाए हैं 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हमारा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एंड सेकेंडरी एग्रीकल्चर। इसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। लास्ट क्लास में हमने ग्रीन हाउस कुछ इंट्रोडक्शन दिया था और उसके इफ़ेक्ट के बारे में बताया था। आज हम ग्रीन हाउस के कुछ टाइप्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यह वीडियो आपके सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के प्रकार। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स आर यूज सक्सेसफुली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। आप सभी को तो ये पता ही होगा ग्रीन हाउस का उपयोग आया कैसे, अस्तित्व में आया कैसे। कभी कभी क्या होता है कि ऑफ सीज़न की जो फसल होती है या फिर कोई सब्जी वगैरह होती है वो हम लोग क्या कहते हैं कि ऑफ सीज़न में तो लगा नहीं सकते, तो ऑफ सीज़न के में लगाने के लिए, लेकिन हमें क्या कहते हैं अगर वो सब्जी को उपयोग में लाना है तो उसके लिए हम लोग ग्रीन हाउस का उपयोग करते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से कई सारे ग्रीन हाउस के प्रकार हैं, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। ठीक है, तो ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस टाइप्स आर यूज सक्सेसफुली फॉर क्रॉप प्रोडक्शन। फसल उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार की ग्रीन हाउस संरचनाओं का उपयोग किया जाता है। ऑल्दो देयर आर एडवांटेज इन ईच टाइप फॉर अ पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ठीक, किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए कई प्रकार के ग्रीन हाउस हैं, उनका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, उनके अलग अलग फ़ायदे हैं। ठीक, इन देयर इज़ नो सिंगल टाइप ग्रीन हाउस विच कैन बी कंसिडर्ड एज द बेस्ट। ऐसा कोई मतलब ग्रीन हाउस नहीं है जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सबसे बेस्ट है। उस ग्रीन हाउस के प्रकार के अनुसार उन सबके अलग अलग फ़ायदे हैं। ठीक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस आर डिज़ाइन टू मीट द स्पेसिफिक नीड। ठीक, अपनी स्पेसिफिक नीड आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो अलग अलग तरह से डिज़ाइन किए गए हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन शेप, जो शेप के आधार पर ग्रीन हाउस के टाइप। ग्रीन हाउस कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर शेप और स्टाइल। उसके आकार और शेप और स्टाइल के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन द यूनिकनेस ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्रीन हाउस कैन बी कंसिडर्ड एज अ फैक्टर। इसमें क्या है कि जो ग्रीन हाउस के क्रॉस सेक्शन की विशिष्टता को एक कारक के रूप में माना जा सकता है। ठीक, मतलब कि उसका आकार शेप कैसा है वो उसकी खासियत हो सकती है। ठीक, द कॉमनली फॉलो टाइप ग्रीन हाउस बेस्ड ऑन शेप आर, आकार के आधार पर कौन कौन से हैं। एक होता है लीन टू, एक होता है इवन स्पैन, एक होता है अनइवन, एक होता है रिज एंड फरो, और एक होता है सॉ टूथ। तो ये सारे टाइप जो होते हैं ये शेप के आधार पर होते हैं ग्रीन हाउस के। ठीक, तो पहला है हमारा लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। A lean-to design is used when a greenhouse is placed against the side of an existing building। जो लीन इस डिज़ाइन का उपयोग तब किया जाता है जब ग्रीन हाउस को किसी मान लो कोई बिल्डिंग बनी हुई है उसके किनारे पर रखते हैं। ठीक, इट इज़ बिल्ट अगेंस्ट अ बिल्डिंग यूजिंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर फॉर वन और मोर इट्स साइड। इसे किसी बिल्डिंग के सामने मान लो किसी बिल्डिंग के सामने या उसके एक से अधिक किनारों के लिए इस संरचना का, इस स्ट्रक्चर का उपयोग किया जाता है। ठीक, इट इज़ यूजुअली अटैच्ड टू अ हाउस बट मे बी अटैच्ड टू अदर बिल्डिंग। यह एक मतलब घर होता है उससे जुड़ा हुआ होता है और कई सारी बिल्डिंग से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। ठीक, द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग इज एक्सटेंडेड विद एप्रोप्रिएट ग्रीन हाउस। जो छत होती है बिल्डिंग की, जो छत होती है उसको प्रॉपर ग्रीन हाउस कवरिंग मटेरियल के साथ बढ़ाया गया है। ठीक, और उस जो एरिया है उसको उचित रूप से कवर किया गया है पूरा। ठीक, प्रॉपरली इंक्लोज। इट इज़ टिपिकली फेसिंग साउथ साइड, और यह इसका जो फेस होता है वह दक्षिण की तरफ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं।
द लीन टू टाइप ग्रीन हाउस इज लिमिटेड टू सिंगल और डबल रो प्लांट बेंचेस विद अ टोटल विड्थ ऑफ 7 to 12 फीट। इस ग्रीन हाउस में 7 से 12 फीट की कुल चौड़ाई के साथ सिंगल या डबल रो वाले बेंच तक सीमित होती है। इट कैन बी एज लॉन्ग एज द बिल्डिंग इट अटैच टू। यह उस भवन जितना लंबा हो सकता है जिससे यह जुड़ा हुआ होता है। इट शुड फेस द बेस्ट डायरेक्शन फॉर एडिक्वेट सन एक्सपोजर। सूर्य की पर्याप्त रोशनी के लिए इसका मुख सर्वोत्तम दिशा की ओर होना चाहिए। ठीक, कुछ एडवांटेज हैं। द एडवांटेज ऑफ लीन टू टाइप ग्रीन हाउस इज दैट इट इज यूजली इज क्लोज टू अवेलेबल इलेक्ट्रिसिटी। यह आमतौर पर जहाँ पर बिजली उपलब्ध होती है उसके करीब होता है। ठीक, वाटर एंड हीट, पानी और गर्मी के करीब होता है। इट इज़ लीस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर, ये खर्चीला कम होता है। दिस डिज़ाइन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ सनलाइट एंड मिनिमाइज द रिक्वायरमेंट ऑफ रूफ सपोर्ट। इसकी डिज़ाइन ऐसे की जाती है कि यहाँ पर जो सनलाइट होती है उसका सबसे अच्छा उपयोग हो जाता है। ठीक, और रूफ सपोर्ट को कम करता है, जितना ज़्यादा रूफ सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक, लेकिन आगे है इट हैज़ कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। कौन कौन से? लिमिटेड स्पेस, लिमिटेड लाइट, लिमिटेड वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर कंट्रोल, तो ये इसके नुकसान भी हैं। द हाइट ऑफ सपोर्टिंग वॉल लिमिट द पोटेंशियल साइज ऑफ द डिज़ाइन। जो उसकी सपोर्टिंग वॉल होती है वह उसकी डिज़ाइन को लिमिटेड कर देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल इज मोर डिफिकल्ट बिकॉज द वॉल दैट द ग्रीन हाउस इज बिल्ट ऑन मे कलेक्ट द सन हीट while the translucent cover of greenhouse may lose heat rapidly। इसमें जो टेम्परेचर कंट्रोल इसलिए मुश्किल हो जाता है कि जो जिस दीवार पर ग्रीन हाउस बनाया गया है वह सनलाइट की जो हीट होती है उसको कलेक्ट करती है, जबकि जो ग्रीन हाउस का जो वो है ट्रांसलूसेंट कवर जो है वो जल्दी से जल्दी क्या वो तेज़ी से क्या कहते हैं जो अपनी हीट है उसको खो देता है। इट इज़ अ हाफ ग्रीन हाउस, ये एक आधा ग्रीन हाउस है जो स्प्लिट अलॉन्ग द पीक ऑफ द रूफ, जो छत के शिखर पर विभाजित है। ठीक, तो यह था हमारा लीन टू टाइप ग्रीन हाउस। आगे देखते हैं। आगे है हमारा इवन स्पैन टाइप ग्रीन हाउस। द इवन स्पैन इज द स्टैंडर्ड टाइप एंड फुल साइज स्ट्रक्चर। यह एक स्टैंडर्ड टाइप ऑफ फुल साइज स्ट्रक्चर होता है। द टू रूफ स्लोप्स आर ऑफ इक्वल पिच एंड विड्थ। जहाँ पर दो जो छत की ढलान होती है वो समान पिच और चौड़ाई के होते हैं। द डिज़ाइन इज यूज फॉर द ग्रीन हाउस ऑफ स्मॉल साइज एंड इट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन लेवल ग्राउंड। इस डिज़ाइन का उपयोग छोटे आकार के ग्रीन हाउस के लिए किया जाता है और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो समतल ज़मीन पर करते हैं। ठीक, ग्राउंड जो है वो समतल होना चाहिए। इट इज़ अटैच टू अ हाउस एट वन गैबल एंड। यह एक मकान से एक कोने से जुड़ा हुआ होता है। ठीक, इट कैन एकोमोडेट 2 or 3 रोज ऑफ प्लांट बेंचेस। इसमें जो पौधे होते हैं वो 2 या 3 पंक्तियों में रखी जा सकती हैं। ठीक, द कॉस्ट ऑफ एन इवन स्पैन ग्रीन हाउस इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ लीन टू टाइप। ठीक, जो इवन ग्रीन हाउस होती है इसकी जो कॉस्ट होती है लीन टू से अधिक होती है, बट इट हैज़ ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन एंड प्रोवाइड्स फॉर मोर प्लांट। लेकिन इसमें जो डिज़ाइन होती है वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है और इसमें अधिक पौधे आ सकते हैं। ठीक, बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ एक्सपोज्ड ग्लास एरिया द इवन स्पैन विल कॉस्ट मोर टू हीट। इसके आकार और ग्लास के अधिक मात्रा के कारण जो इवन स्पैन को हीट करने में ज़्यादा खर्चा आ जाता है। द डिज़ाइन हैज़ अ बेटर शेप देन अ लीन टू टाइप फॉर एयर सर्कुलेशन टू मेंटेन यूनिफॉर्म टेम्परेचर ड्यूरिंग द विंटर हीटिंग सीजन। सर्दियों के ताप के मौसम के दौरान समान तापमान बनाए रखने के लिए हवा के संचलन और डिजाइन में लीन टू टाइप की तुलना में यह एक बढ़िया ऑप्शन है। ठीक है,
The design has a better shape. Lean to type और हो चुका है. A separate heating system is necessary unless the structure is very close to heated building. ठीक. जब तक किसी स्ट्रक्चर जब तक कि जो स्ट्रक्चर है वो किसी गर्म इमारत के बहुत करीब ना हो तब तक एक अलग हीटिंग सिस्टम आवश्यक है. ठीक. आगे देखते हैं. इट विल हाउस 2 साइड बेंचेस, 2 वॉक्स एंड अ वाइड सेंटर बेंच. इसमें 2 साइड बेंच होते हैं, 2 वॉक होते हैं, एक चौड़ी सेंटर बेंच होती है. ठीक. सेवरल सिंगल एंड मल्टीपल स्पैन टाइप्स आर अवेलेबल फॉर यूज इन वेरियस रीजन ऑफ इंडिया. इंडिया के काफ़ी क्षेत्रों में उपयोग के लिए कई सिंगल और मल्टीपल स्पैन टाइप उपलब्ध है. अलग अलग टाइप के लोग यूज़ कर रहे हैं. ठीक. फॉर सिंगल स्पैन टाइप द स्पैन इज जनरल वेरीज फ्रॉम 5 to 9 मीटर. सिंगल स्पैन के लिए सामान्य तौर पर 5 से 9 मीटर तक होता है. वेर द लेंथ इज अराउंड 24 मीटर. जो लंबाई होती है 24 मीटर तक होती है. और ऊंचाई हाइट वो होती है 2.5 से 4.3 मीटर तक. ठीक है. ये तो हो गया आपका इवन स्पैन टाइप. तो आगे देखते हैं अनइवन स्पैन टाइप. दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज कंस्ट्रक्टेड ऑन हिली टेरेन. पहाड़ी इलाकों पर किया जाता है इस टाइप के ग्रीन हाउस का प्रयोग. ठीक. द रूफ्स आर अनइक्वल विड्थ. इनकी जो छतें होती हैं इनकी चौड़ाई असमान होती है, बराबर नहीं होती है. मेक द स्ट्रक्चर अडेप्टेबल टू द साइड स्लोप ऑफ द हिल. संरचना को पहाड़ी की अडेप्ट कर सकें ऐसी ढलानों के अनुकूल बनाना चाहिए. ठीक है. दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज सेल्डम यूज्ड nowadays as it is not adaptable for automation. इस प्रकार की ग्रीन हाउस का उपयोग आजकल बहुत कम किया जाता है क्योंकि ये स्वचालन के लिए अनुकूल नहीं है. ठीक. आगे देखते हैं रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस. डिज़ाइन ऑफ दिस टाइप use 2 or more A-frame greenhouse connected to one another along the length of A. इस प्रकार के डिज़ाइन में 2 या 2 से अधिक ए फ्रेम ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है जो कि एक बाज की लंबाई के साथ एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं. ठीक. द ईव सर्वर एज फरो और गटर टू कैरी रेन एंड मेल्टेड स्नो अवे. जो छत बारिश और पिघली हुई बर्फ को दूर ले जाने के लिए एक नाली के रूप में काम करती है. ठीक. द साइड वॉल इज एलिमिनेटेड बिटवीन द ग्रीन हाउस. जो ग्रीन हाउस की भी साइड की दीवार को है उसको हटा दिया जाता है. विच रिजल्ट इन अ स्ट्रक्चर विद अ सिंगल लार्ज इंटीरियर. इसके परिणाम स्वरूप जो एकल बड़े इंटीरियर के साथ एक संरचना बनाती है. ठीक. कंसोलिडेशन ऑफ इंटीरियर स्पेस रिड्यूस लेबर. आंतरिक स्थान के कंसोलिडेशन से जो हमारा लेबर होता है मतलब श्रम होता है वो कम हो जाता है. लोअर द कॉस्ट ऑफ ऑटोमेशन. स्वचालन की लागत कम हो जाती है. इम्प्रूव पर्सनल मैनेजमेंट एंड रिड्यूस फ्यूल कंजप्शन. व्यक्तिगत प्रबंधन में सुधार होता है और ईंधन की खपत कम हो जाती है. ठीक. एज देयर इज लेस एक्सपोज वॉल एरिया थ्रू विच हीट एस्केप. क्योंकि जो खुला हुआ वॉल का एरिया होता है उस जिसके माध्यम से गर्मी होती है वह चला जाता है. ठीक. द स्नो लोड्स मस्ट बी टेकन इनटू द फ्रेम स्पेसिफिकेशन ऑफ दिस ग्रीन हाउस सिंस द स्नो कैन नॉट स्लाइड ऑफ द रूफ एज इन केस ऑफ इंडिविजुअल फ्री स्टैंडिंग ग्रीन हाउस. जो वो होती है स्नो इसके भार को ग्रीन हाउस के फ्रेम में लिया जाना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत मुक्त खड़े ग्रीन हाउस के मामले में बर्फ छतों से फिसल नहीं सकती लेकिन पिघल जाती है. ठीक. इन स्पाइट ऑफ स्नो लोड्स रिज एंड फरो ग्रीन हाउस आर इफेक्टिवली यूज्ड इन नॉर्थर्न कंट्रीज ऑफ यूरोप एंड कनाडा एंड आर वेल सूटेड टू द इंडियन
कंडीशन। जो वेट होता है बर्फ़ के भार के बावजूद यूरोप के कई सारे उत्तरी देशों और कनाडा में रिज और फरो ग्रीन हाउस को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है और यह भारतीय परिस्थितियों के लिए उपयुक्त है। ठीक, आगे देखते हैं। अगला है सॉ टूथ टाइप ग्रीन हाउस। दीज आर ऑल्सो सिमिलर टू रिज एंड फरो टाइप ग्रीन हाउस एक्सेप्ट दैट ये रिज और फरो प्रकार ग्रीन हाउस के समान है, सिवाय इसके देयर इज अ प्रोविज़न फॉर नेचुरल वेंटिलेशन। इस प्रकार में प्राकृतिक वेंटिलेशन का प्रावधान है। ठीक, स्पेसिफिक नेचुरल वेंटिलेशन फ्लो पाथ डेवलप्स इन अ सॉ टूथ ग्रीन हाउस। विशिष्ट प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रवाह पथ सॉ टूथ प्रकार के ग्रीन हाउस में विकसित होती है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा शेप के आधार पर। शेप के आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये 5 प्रकार के होते हैं। पहला था हमारा लीन टू टाइप, दूसरा था हमारा इवन टाइप, इवन स्पैन टाइप, तीसरा था हमारा अनइवन स्पैन टाइप, चौथा था हमारा रिज एंड फरो टाइप और पांचवा था हमारा सॉ टूथ टाइप। तो ये हमारे थे शेप के आधार पर। अब अगला है ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन यूटिलिटी। उपयोगिता के आधार पर ग्रीन हाउस के प्रकार। तो देखते हैं इसमें क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रीन हाउस कैन बी मेड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन और यूटिलिटीज। ग्रीन हाउस का वर्गीकरण कार्यों या उपयोगिता के आधार पर किया जा सकता है। ऑफ द डिफरेंट यूटिलिटीज, आर्टिफिशियल कूलिंग एंड हीटिंग ऑफ द ग्रीन हाउस आर मोर एक्सपेंसिव एंड इलेबोरेट। विभिन्न उपयोगिताओं में से ग्रीन हाउस की आर्टिफिशियल कूलिंग और हीटिंग अधिक महंगी और विस्तृत है। ठीक, हेंस based on the artificial cooling and heating, greenhouse are classified as greenhouse for active cooling and active heating system। ठीक, इसलिए आर्टिफिशियल कूलिंग और हीटिंग के आधार पर ग्रीन हाउस को एक्टिव कूलिंग और एक्टिव हीटिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, तो सबसे पहला है ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव हीटिंग। ड्यूरिंग द नाइट टाइम एयर टेम्परेचर इनसाइड ग्रीन हाउस डिक्रीज। रात के समय ग्रीन हाउस के अंदर का जो एयर टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है। टू अवॉइड द कोल्ड बाइट टू प्लांट ड्यू टू फ्रीजिंग, सम अमाउंट ऑफ हीट हैज़ टू बी सप्लाइड। जाहिर सी बात है पौधों को ठंड से बचाने के लिए हीट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, द रिक्वायरमेंट ऑफ हीटिंग ग्रीन हाउस डिपेंड ऑन द रेट एट विच द हीट इज लॉस्ट टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। ग्रीन हाउस को गर्म करने की आवश्यकताएं उस दर पर निर्भर करती हैं जिस दर से बाहरी वातावरण में गर्मी नष्ट होती है। ठीक, वेरियस मेथड्स आर एडॉप्टेड टू रिड्यूस द हीट लॉसेस। गर्मी के नुकसान को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों को अपनाया गया है, जैसे यूजिंग डबल लेयर पॉलीएथिलीन, डबल लेयर पॉलीथीन का उपयोग करके, थर्मोपेन ग्लास, है ना, और टू यूज़ हीटिंग सिस्टम सच एज यूनिट हीटर। हीटिंग सिस्टम का उपयोग करना जैसे यूनिट हीटर, सेंट्रल हीट, रेडिएंट हीट या फिर सौर तापन प्रणाली। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एक्टिव हीटिंग, जब हमें ग्रीन हाउस में हीट कर देने की आवश्यकता होती है। ग्रीन हाउस फॉर एक्टिव कूलिंग। गर्मियों में क्या होता है, ड्यूरिंग समर सीजन जो इट इज़ डिजायरेबल टू रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ ग्रीन हाउस देन द एम्बिएंट टेम्परेचर फॉर इफेक्टिव क्रॉप ग्रोथ। फसल वृद्धि के लिए ग्रीन हाउस के तापमान को परिवेश के तापमान से कम करना ज़्यादा जरूरी है। Hence, suitable modifications are made in greenhouse so that large volume of cold air is drawn into greenhouse। तो इसलिए ग्रीन हाउस में कुछ मॉडिफिकेशन किए जाते हैं जिससे बड़ी मात्रा में ठंडी हवा ग्रीन हाउस में जा सके। ठीक, दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस आइदर कंसिस्ट ऑफ इवेपोरेटिंग कूलिंग पैड विद फैन और फॉग कूलिंग। इस प्रकार के ग्रीन हाउस में या तो पंखे या कोहरे के साथ वाष्पीकरण शीतलन पैड होते हैं। दिस ग्रीन हाउस इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट इट परमिट्स अ रूफ ओपनिंग ऑफ 40% एंड इन सम केसेस नियरली 100%।
तो इस तरह के जो ग्रीन हाउस होती है उसमें जो उनकी रूफ होती है उसको या तो 40% खुला रखते हैं और कुछ केसेस में पूरा 100% खोल देते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्टिव कूलिंग। अगला है हमारा ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के आधार पर जो ग्रीन हाउस होते हैं वो देखते हैं कितने प्रकार के हैं। पहला है वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर, दूसरा है पाइप फ्रेम्ड, तीसरा है ट्रस फ्रेम्ड। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन इज प्रीडोमिनेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्ट्रक्चर मटेरियल। निर्माण के प्रकार मुख्य रूप से अवैतनिक सामग्री से प्रभावित होते हैं। दो द कवरिंग मटेरियल ऑल्सो इन्फ्लुएंस द टाइप। हालांकि निर्माण सामग्री प्रकार भी प्रभावित होते हैं। Therefore, based on construction, greenhouses can be broadly classified as, इसलिए कंस्ट्रक्शन के आधार पर वुडन फ्रेम, पाइप फ्रेम एंड ट्रस फ्रेम में विभाजित किया जाता है। तो पहला देखते हैं वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर। इन जनरल फॉर द ग्रीन हाउस विद स्पैन लेस देन 6 मीटर ओनली वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर आर यूज। सामान्य तौर पर 6 मीटर से कम विस्तार वाले ग्रीन हाउस के लिए केवल लकड़ी के फ्रेम युक्त ढांचे का उपयोग किया जाता है। साइड पोस्ट एंड कॉलम आर कंस्ट्रक्टेड ऑफ वुड विदाउट द यूज ऑफ ट्रस। साइड पोस्ट और कॉलम ट्रस के उपयोग के लिए बिना लकड़ी से बनाए जाते हैं। पाइन वुड फोर इज कॉमनली यूज्ड। जो पाइन वुड यानी चीड़ की लकड़ी का उपयोग आमतौर पर किया जाता है क्योंकि यह सस्ती होती है। एंड पजेस द रिक्वायर स्ट्रेंथ, और अच्छी खासी इसकी स्ट्रेंथ होती है। टिम्बर लोकली अवेलेबल विद गुड स्ट्रेंथ, निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध होती है। ड्यूरेबिलिटी होती है, ठीक, मशीनेबिलिटी है एंड ऑल्सो कैन बी यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। निर्माण के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध अच्छी मजबूती, टिकाऊपन और मशीनेबिलिटी वाली लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है। ठीक, तो ये तो हो गया वुडन फ्रेम स्ट्रक्चर, इसमें लकड़ी का फ्रेम होता है। दूसरा है हमारा पाइप फ्रेम स्ट्रक्चर। पाइप्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस निर्माण के लिए पाइपों का उपयोग किया जाता है। व्हेन द क्लियर स्पैन इज अराउंड 12 सेंटीमीटर, जब जो स्पैन होता है वो लगभग 12 मीटर होता है। इन जनरल द साइड पोस्ट, कॉलम, क्रॉस टाइज एंड पर्लिन्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग पाइप। सामान्य तौर पर साइड पोस्ट, कॉलम, क्रॉस टाई और पर्लिन का निर्माण पाइप का उपयोग करके किया जाता है। इन दिस टाइप द ट्रसेस आर नॉट यूज। इस प्रकार में ट्रस का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक, अगला है हमारा ट्रस फ्रेम्ड स्ट्रक्चर। इफ द ग्रीन हाउस स्पैन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, यदि ग्रीन हाउस का विस्तार जो है हमें 15 मीटर या उससे अधिक रखना है तब हम लोग ट्रस फ्रेम का उपयोग करेंगे। फ्लैट स्टील, ट्यूबुलर स्टील और एंगुलर आयरन इन वेल्डेड टुगेदर टू फॉर्म अ ट्रस इनकम्पासिंग राफ्टर, कॉर्ड्स एंड स्ट्रट। फ्लैट स्टील, ट्यूबुलर स्टील या फिर एंगुलर आयरन को एक साथ वेल्ड करके एक ट्रस बनाया जाता है जिसमें राफ्टर, कॉर्ड्स और स्ट्रट शामिल होते हैं। स्ट्रट्स आर सपोर्ट मेंबर, जो स्ट्रट होते हैं वे सपोर्ट मेंबर होते हैं अंडर कंप्रेशन एंड कॉर्ड्स आर सपोर्ट मेंबर अंडर टेंशन। स्ट्रट्स जो है वो कंप्रेशन के दौरान एक सपोर्ट मेंबर होता है और जो कॉर्ड होता है वह टेंशन के तहत एक सपोर्ट मेंबर होता है। एक कंप्रेशन को सपोर्ट करेगा, एक जो टेंशन तनाव होता है उसको सपोर्ट करेगा। एंगल आयरन पर्लिन्स रनिंग थ्रू आउट द लेंथ ऑफ ग्रीन हाउस आर बोल्टेड टू ईच ट्रस। ग्रीन हाउस की जो पूरी लंबाई में चलने वाले एंगुलर आयरन होते हैं वह ट्रस से जुड़े हुए होते हैं। कॉलम्स आर यूज्ड ओनली इन वेरी वाइड ट्रस फ्रेम हाउस ऑफ 21.3 मीटर और मोर। कॉलम का उपयोग केवल 21.3 मीटर या उससे अधिक के बहुत चौड़े ट्रस फ्रेम हाउस में किया जाता है। ठीक, मोस्ट ऑफ द ग्लास हाउसेज आर ऑफ ट्रस फ्रेम टाइप एज दीज फॉर्मर आर बेस्ट सूटेड फॉर प्री फैब्रिकेशन। अधिकांश ग्लास हाउस ट्रस फ्रेम प्रकार के होते हैं क्योंकि यह फ्रेम प्री फैब्रिकेशन के लिए उपयुक्त होते हैं। ठीक, तो ये 3 टाइप थे हमारे
एक था वुडन पाइप और ट्रस फ्रेम। ठीक, एक और हमारा आता है ग्रीन हाउस टाइप बेस्ड ऑन कवरिंग मटेरियल। मतलब कवरिंग मटेरियल के आधार पर हमारे ग्रीन हाउस कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा ग्लास, एक होता है प्लास्टिक फिल्म, एक होता है रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। ये देख लेते हैं जल्दी से इसको। कवरिंग मटेरियल्स आर द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर। कवरिंग मटेरियल ग्रीन हाउस संरचना का प्रमुख और महत्वपूर्ण घटक है। कवरिंग मटेरियल्स हैव डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द ग्रीन हाउस इफेक्ट inside the structure and they alter the air temperature inside the house। जो कवरिंग मटेरियल जो है वो कंस्ट्रक्शन के अंदर ग्रीन हाउस प्रभाव पर सीधा प्रभाव डालता है और वे घर के अंदर यानी ग्रीन हाउस के अंदर हवा के तापमान को बदल देते हैं। द टाइप्स ऑफ फ्रेम्स एंड मेथड ऑफ फिक्सिंग ऑल्सो वेरीज विद द कवरिंग मटेरियल। फ्रेम के आकार और फिक्सिंग की विधि भी कवरिंग मटेरियल के साथ अलग होती है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ कवरिंग मटेरियल द ग्रीन हाउस आर क्लासिफाइड एज। कवरिंग मटेरियल के आधार पर ग्रीन हाउस को ग्लास, प्लास्टिक फिल्म एंड रिजिड पैनल ग्रीन हाउस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहला है हमारा ग्लास ग्रीन हाउस। देखते हैं। ओनली ग्लास ग्रीन हाउस विद ग्लास एज कवरिंग मटेरियल एग्जिस्टेड प्रायर टू 1950। 1950 से पहले कवरिंग मटेरियल के रूप में ग्लास वाले ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता था। ग्लास एज कवरिंग मटेरियल हैज़ द एडवांटेज ऑफ ग्रेटर इंटीरियर लाइट डेंसिटी। अगर कवरिंग मटेरियल में हम लोग ग्लास यूज़ करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो सीधा इंटरनल लाइट इंटेंसिटी को मिलता है। These greenhouse have higher air infiltration rate which leads to lower interior humidity and better disease prevention। इस प्रकार ग्रीन हाउस में जो एयर का जो वेंटिलेशन होता है वह बढ़िया, इन्फिल्ट्रेशन रेट बढ़िया होती है, जिससे जो इंटरनल ह्यूमिडिटी होती है वह कम हो जाती है और बीमारी की बेहतर रोकथाम हो जाती है। लीन टू टाइप, इवन स्पैन, रिज एंड फरो टाइप डिज़ाइन आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्लास ग्रीन हाउस। ठीक, ये जो टाइप के हैं ये सब, इन सब में क्या कहते हैं, ग्लास ग्रीन हाउस का उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस। प्लास्टिक फिल्म ग्रीन हाउस जो प्लास्टिक फिल्म्स इंक्लूड्स पॉलीथिलीन, पॉलिएस्टर एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड आर यूज्ड एज कवरिंग मटेरियल इन दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस। इस तरह के ग्रीन हाउस में पॉलीथिलीन, पॉलिएस्टर और पॉलीविनाइल क्लोराइड सहित जो लचीली प्लास्टिक होता है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। प्लास्टिक्स एज कवरिंग मटेरियल फॉर ग्रीन हाउस हैव बिकम पॉपुलर एज दे आर चीप एंड द कॉस्ट ऑफ हीटिंग इज लेस व्हेन कंपेयर टू ग्लास ग्रीन हाउस। अगर ग्लास ग्रीन हाउस से अगर हम लोग कंपेयर करें तो इनका जो कॉस्ट होता है वह सस्ते होते हैं और हीटिंग कॉस्ट जो होता है वह कम होता है। ठीक, द मेन डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक फिल्म इज इट्स शॉर्ट लाइफ। इसका जो मेन नुकसान होता है कि इनकी जो लाइफ होती है बहुत कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बेस्ट क्वालिटी अल्ट्रावायलेट स्टेबलाइज्ड फिल्म कैन लास्ट फॉर 4 years ओनली। उदाहरण के लिए जैसे जो गुड क्वालिटी वाली यूवी जो अल्ट्रावायलेट वो होती है उसकी जो एज होती है वो मैक्सिमम 4 साल तक चल सकती है, बस उसके बाद नहीं काम कर सकती। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन as well as gutter connected design is suitable for using the covering material। कॉन्सेप्ट डिज़ाइन के साथ साथ गटर कनेक्टेड डिज़ाइन इस कवरिंग सामग्री का उपयोग करने के लिए उपयुक्त है।
लास्ट हमारा रिजिड पैनल ग्रीन हाउस। पॉलीविनाइल क्लोराइड रिजिड पैनल, फाइबर ग्लास, रेनफोर्स्ड प्लास्टिक, एक्रिलिक एंड पॉलीकार्बोनेट रिजिड पैनल्स आर employed as the covering material in the constant type farmer और रिज एंड फरो टाइप फ्रेम। तो ये दिए गए हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, एक्रेलिक और पॉलीकार्बोनेट, इन सब का उपयोग फ्रेम या रिज जो टाइप के ग्रीन हाउस होते हैं उसमें उपयोग किया जाता है। दिस मटेरियल इज मोर रेजिस्टेंस टू ब्रेकेज, द लाइट इंटेंसिटी इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ग्रीन हाउस व्हेन कंपेयर टू ग्लास और प्लास्टिक। कांच और प्लास्टिक की तुलना में यह सामग्री टूटने के प्रति अधिक प्रचुर, मतलब इतनी आसानी टूटती नहीं है और पूरे ग्रीन हाउस में प्रकार की जो इंटेंसिटी है उसको समान रखती है। ठीक। हाई ग्रेड पैनल्स हैव लॉन्ग लाइफ इवन अप टू 20 ईयर्स। जो हाई ग्रेड के पैनल होते हैं उनका जो लाइफ होती है कम से कम 20 वर्ष तक लंबा होता है। द मेन डिसएडवांटेज इज दैट दीज पैनल्स टेंड टू कलेक्ट डस्ट एज वेल एज टू 5 हार्बर एल्गे। इसके पैनल का यह नुकसान है कि ये धूल के साथ साथ 5 हार्बर शैवाल भी एकत्र करते हैं, विच रिजल्ट इन डार्कनिंग ऑफ द पैनल एंड सबसीक्वेंट रिडक्शन इन द लाइट ट्रांसमिशन। जिसके परिणाम स्वरूप पैनल जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं और बाद में प्रकाश संचरण में कमी आ जाती है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट डेंजर ऑफ द फायर हैजार्ड, जिससे आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक। तो ये थे हमारे आज ग्रीन हाउस के प्रकार। ये आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। जो हिंदी के लिए हैं उनके लिए हिंदी में भी डाल रखा है और जो इंग्लिश वाले हैं वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ठीक। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।